दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे जो कि आपके आज के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि +1। अगला है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड कौन है? तो जैसे कि 4 ऑप्शन है, दूध, गोंद, कुहासा या फिर रक्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकारक होता है वो फ्लोरीन होता है। ठीक है, आगे कह रहा है निम्न में किसकी आवृत्ति चतुष्फलक होती है। निम्न में किसकी आवृत्ति टेट्राहेड्रल होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि PdCl4 2-, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ का मान होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.693/K। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज ये आ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में किससे संबंधित है। यानी कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। आगे है सिनेबार कहा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनेबार कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, HgS को, यानी कि 7 का ए नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जैसे कि हम लोग जानते हैं, एटम में अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसके बाद बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो P+N होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ प्रोटॉन के योगफल के, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के, तो यहाँ पे 8 का सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिना बुझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। बिना बुझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डबल डम्बेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कपड़ा धोने का सोडा यानी कि जिसको धोने का भी सोडा कहा जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि Na2CO3.10H2 Na2CO3.10H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि NS2। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो बुझा हुआ चूना जैसे कि आप सब जानते हैं CaOH2 को कहा जाता है। नेक्स्ट है बाह्यतम विन्यास DT3D6 4S2 है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ इसका कोई भी ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोरेक्स का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। नेक्स्ट है बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिलिकॉन से। नेक्स्ट है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, तो यहाँ पे 17 नंबर का हो जाएगा सी नंबर यानी कि ग्रेफाइट। तो जैसे कि जानते हैं ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है ये, और ये अधातु होने के कारण भी क्या है, ये एक अच्छा चालक है ऊष्मा और विद्युत का, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपर रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है, यानी कि किस में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है इनमें से। तो 18 नंबर का हो जाएगा आंसर सी नंबर यानी कि ग्रेफाइट में। नेक्स्ट है हीरे में कार्बन का संकरण है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का हीरे में कितना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए यानी कि sp3। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो जैसे कि नाम ही से पता चलता है कार्बनिक यौगिक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट है श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा श्रृंखला चेन कौन बनाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 21 का
बी यानी कि कार्बन। कार्बन सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि BF3। ऑप्शन नंबर ए यानी कि BF3। एल्केन निम्न में कौन अभिक्रिया कर देती है? एल्केन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि योगात्मक। अगला है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.54 एंगस्ट्रम। 1.54 एंगस्ट्रम। तो ध्यान रखेंगे 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 10⁻10वां भाग। अगला है कार्बन का संयोजकता है तो जैसे कि आप सबको पता होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 तो 2 4 यानी कि संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है तो यहाँ पे जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गलनांक। नेक्स्ट है समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है तो समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG में मुख्य रूप से होता है। CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीथेन होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र है तो एल्किन एल्काइन तो CnH2n हो जाएगा, यानी कि CnH2n ए नंबर 29 का ए नंबर राइट आंसर होगा। एल्किन का हो जाएगा CnH2n + 2 एल्केन का, तो एल्किन का हो जाएगा CnH2n, यानी कि इसमें 2 घटा देंगे और इसमें फिर 2 घटा देंगे तो ये एल्काइन का बन जाएगा CnH2n - 2 हो जाएगा इसका। तो अब इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला है इथेन में कार्बन का संकरण है। इथेन में कार्बन का संकरण है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि sp3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? 31 नंबर यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। Bi3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 तो 2HI बनता है का समस्थानिक Kp किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तापक्रम पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है। तो ध्यान रखेंगे 96,500 कूलम को एक फेराड भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा अब इसको। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। यहाँ पे 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 31.76 ग्राम कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है? तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 इकाई कोष्ठक। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रासरणी दाब बढ़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, कब बढ़ता है? जब। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तापक्रम बढ़ता है। अगर तापक्रम बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरणी दाब भी बढ़ेगा। अगला है स्पेल्टर है। स्पेल्टर तो क्या है स्पेल्टर? यहाँ पे हो जाएगा अशुद्ध जिंक। अशुद्ध जिंक क्या है? स्पेल्टर है। अगला वैद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से खोल में प्रवेश करता है उसे कहते हैं। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैथोड। निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है? निम्न में ठोस ठोस समुदाय सॉलिड सॉलिड समुदाय कौन सा है ग्रुप? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संश्लेषित जेम। संश्लेषित जेम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीरा हाड़ी है। पीरा हाड़ी है पैरासीटामोल। नेक्स्ट है पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवियक है? पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवियक है? तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनॉल का, इथेनॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है? तो आप लोग जानते हैं कमरे के ताप पर कौन द्रव रहता है, यानी कि Hg, जिसको पारा बोलते हैं। 41 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 41 का बी।
अगला है डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, तो डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीशियम। अगला है एल्यूमिनियम में मुख्य एस का नाम बताया, एल्यूमिनियम के मुख्य एस तो जानते हैं एल्यूमिनियम बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है, तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि +6। नेक्स्ट है PCl5 का ज्यामितीय आकार है, PCl5 का ज्यामितीय आकार है, यानी 45 का हो जाएगा ए नंबर यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व तो क्या है, धातु है, और धातु है डी खंड के तत्व है या फिर गैस है, तो यहाँ पे 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि डी खंड के तत्व हैं संक्रमण तत्व। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है XeF2 का आकृति है, XeF2 का आकृति है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए नंबर यानी कि रैखिक आकृति है। नेक्स्ट है मिथेनॉल का सूत्र है, तो मीथेन प्लस OH जोड़ देंगे तो मिथेनॉल बन जाएगा, तो यहाँ पे मिथेनॉल का सूत्र कौन सा हो जाएगा, यानी 48 नंबर का ए नंबर यानी कि CH3OH इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेंजीन का सरल सूत्र है, तो C6H6, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C6H6 को ही बेंजीन कहा जाता है। आगे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा यानी कि CuSO4.5H2O। अगला निम्नलिखित में रेड लेड कौन है, तो 51 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि Pb3O4। आगे फिनोल का रासायनिक सूत्र है, फिनोल का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि C6H5OH। अगला क्वेश्चन कर रहा है CH3OC2H5 का IUPAC नाम है, यानी कि 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, यानी कि 54 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेक्सोज है, हेक्सोज शुगर है ग्लूकोज। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन पी बलोक तत्व है, निम्नलिखित में कौन पी बलोक तत्व नहीं, यानी 56 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैग्नीशियम। आगे है H2SO4 है, H2SO4 होता है, तो जैसे कि जानते हैं H2SO4 क्या है, एक अम्ल है और इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। NaOH इनमें से किसे कहा जाता है, NaOH इनमें से किसे कहा जाता है, तो 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉस्टिक सोडा को। आगे कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है, तो 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि SCHO। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है, तो सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP पर जो है किसी गैस के 1 मोल का आयतन हो जाता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर यानी कि 60 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया या प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि RCOCl प्लस H2 PdBSO4 RCHO प्लस HCl, तो इस अभिक्रिया को, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन या रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। आगे निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे 62 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि HCHO। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, 64 का डी नंबर हो जाएगा यानी कि स्किम्स बेस बनाते हैं। निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है, तो ध्यान रखेंगे सबसे मीठा जो शुगर होता है वो फ्रक्टोज होता है, यानी कि 65 का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, यानी कि एंजाइम क्या है, तो 66 का सी, एंजाइम एक प्रोटीन है।
नेक्स्ट है नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है। नेचुरल रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है, तो यहाँ पे 67 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आइसोपिरीन। किसका बहुलक है, तो आइसोपिरीन का है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। टाइफाइड जो होता है उसमें प्रयुक्त होने वाला जो प्रतिजैविक होता है वो कौन सा होता है, तो 68 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरेम फेनिकोल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है एवोगाड्रो संख्या बराबर है। एवोगाड्रो संख्या बराबर है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। 69 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.023 गुना 10 पे पावर 23, यानी कि इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि आपको ऑप्शन में माइनस भी दिया पड़ेगा। तो 10 पे पावर 23 होता है और इधर होता है 6.023 गुना 10 पे पावर 23, तो यहाँ पे भी 2 3 है और यहाँ पे भी ऊपर भी 23 होगा। 6.023 गुना 10 पे पावर 23, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है, तो यहाँ पे हो जाता है 2। पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।